कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर बोले सीएम धामी, कहा चुनाव में पार्टी के मत प्रतिशत में हुई वृद्धि, कांग्रेस को जीत की दी बधाई। कर्नाटक चुनाव में जीत से कांग्रेस उत्साहित, देहरादून प्रदेश कार्यालय में मनाया गया जीत का जश्न, मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव की देहरादून में हुई शुरुआत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया महोत्सव का शुभारंभ, कहा मिलेट्स भारत के समग्र विकास का बन रहा माध्यम। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में लगाया जनता दरबार, क्षेत्र के लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। नमस्कार, देव मूवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कर्नाटक चुनाव में हुई बीजेपी की हार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन मत प्रतिशत को नतीजों में तब्दील नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ कांग्रेस को बहुमत के लिए उन्होंने बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर के सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तरफा बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का अभी भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बना है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहाँ की कानून व्यवस्था को, वहाँ के विकास को गति देने का काम किया है, अर्थव्यवस्था में मजबूती दिया है और लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश के प्रति ये बढ़ा है कि हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और प्रदेश के भीतर लगातार जो हमारे इन्वेस्टर समिट हुए, वह इन्वेस्टर समिट इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आज उद्यमियों के लिए भी उनके आगमन का और आकर्षण का पहला केंद्र आज उत्तर प्रदेश है। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में होती है, जिसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है, वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है, उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे होंगे उनको मैं बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के दौरे पर हैं, जहां वो अधिकारियों से मिलकर विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दे रही हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कोटद्वार स्थित कैंप कार्यालय में जनता दरबार भी लगाया, जहां आम जनमानस अपनी समस्याओं को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचा, जिनमें से कई समस्याओं का विधानसभा अध्यक्ष ने मौके पर ही निराकरण कर दिया। जनता यहाँ पहुँचती है और अपनी प्रधानमंत्री आवास से लेकर आर्थिक दिक्कतों से लेकर हेल्थ के इश्यूज से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और मेरा प्रयास, सड़क बहुत आवश्यकता है तो पूरे कोटद्वार में, मेरा प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी से हम इन चीज़ों को निस्तारण कर पाएँ वो मैं यहाँ बैठ के करती हूँ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसियों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर की जीत की बधाई दी और जुलूस भी निकाला। हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वहां की महान जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब देकर देश की जनता को नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत दिए हैं। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए कर्नाटक की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने कोई रुचि न लेकर लोकतंत्र की मजबूती के पक्ष में मतदान किया है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जहां जेपी नड्डा हिमाचल में फेल हुए, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कर्नाटका को जिताने में सफल हुए। यही फर्क है लोकल नेतृत्व का। हमारे जो स्टेट लीडरशिप है वो बहुत मजबूत है, वहीं बीजेपी केवल मोदी जी के ऊपर डिपेंडेंट है। जहां राहुल गांधी की भारत की जोड़ो यात्रा ने हमको मदद की है, वहीं वहां की जो लोकल लीडरशिप है, हमारी स्टेट लीडरशिप है, उसने मदद की और मल्लिकार्जुन खड़गे अपना प्रभाव जताने में, दिखाने में कामयाब रहे।
घाघरिया में फूलों की घाटी में पार्क प्रशासन के रैकी दल ने निरीक्षण किया। घाटी में 1 जून से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि विश्व धरोहर व्यावान के पैदल रूट में ग्लेशियर पसरे हुए हैं। अब इन हिमखंडों के बीच में पार्क प्रशासन घाटी में आने जाने के लिए रास्ता तैयार करवाएगा। तो वहीं घाटी में इस बार देर तक बर्फबारी होने से फूलों की खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। लोहाघाट के पोखरी में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल और कुछ लोगों के बीच मारपीट हो रही है। कांस्टेबल ने बताया कि वो अपने समन तामील कराने के लिए भुनाघाट जा रहा था। तभी 3 शराबी उसके साथ अभद्रता और मारपीट करने लगे और वहां खड़े लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों और पुलिसकर्मियों का उपजिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पोखरी के पास पहुंचा तो ये लोग वहाँ पर होटल पे दारू पी रहे थे। तो ठीक है, मैं आगे जा रहा था, इनके द्वारा रोका गया मेरे को। तो ठीक है, मुझे बुलाया गया दुकान पे। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकी देने लगे, भाई तू इधर नहीं आएगा। एक अशोक है, ये क्या कहते हैं, 400 का, इसके द्वारा फिर मुझे गाली गलौज और मेरी वर्दी फाड़ना और मेरे साथ हाथापाई करी। जब उसके बाद जब मैंने अपने बचाव में इनको मैंने बचाव में मारा, फिर इनके द्वारा वीडियो बनाई गई कि हम तुम्हें फंसाएंगे, कि भाई ये हमें मार रहा है और ये हमसे पैसा वसूल रहा है। और उसके बाद ये 2-3 लोग थे, इन्होंने मारा मुझे। थाने में फ़ोन किया, फिर ये 112 आई। उसके बाद फिर इनको हम लेके आए। अभी सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल होने की एक सूचना मिली है। जानकारी से पता चला है कि यह वीडियो लोहाघाट क्षेत्र का था। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चंपावत को वहाँ मौके पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के ऊपर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में प्रशासन कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इसके तहत प्रशासन की टीम ने 37 जगहों पर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इसी के साथ उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वो अभियान में सहयोग करें ताकि फुटपाथ खाली रह सके। ये चीज अतिक्रमण जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है हटाने की जो है, और ये बार बार हम उसी जगह पे भी जा रहे हैं जहां हमने पहले हटाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग बार बार वहां पे फुटपाथ पे अपना सामान रख दे रहे हैं। तो मेरी तो अपील ही रहेगी सभी से कि हम लोग जो अपना ये अतिक्रमण का अभियान चला रहा है, उसे चला रखा है, उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारा सपोर्ट करें। और पेडेस्ट्रियन के लिए जो फुटपाथ है उसको खाली रखें, जिससे पेडेस्ट्रियन कंफर्टेबली उस पर चल पाए। और साथ ही साथ, क्योंकि सब लोग अभी पेनल्टी लग रही है, उसके बाद कोई विधिक कार्यवाही करनी पड़े, तो मुझे लगता है ये सब म्यूचुअल एक एमिकेबली ये हो जाए कि सब लोग अपना जो फुटपाथ पे सामान है उसको हटा। लोहाघाट में एक कार हादसे का शिकार हो गई। पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रही कार मरोड़ा खान के पास 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। अचानक से ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि कार पेड़ों में जाकर के अटक गई, जिससे कार सवार लोग बाल बाल बच गए। सभी को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुल मिलाकर के एक बड़ा हादसा टल गया। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव ने सनातन परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी और सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि द केरला स्टोरी जरूर देखें। फिल्म में इस तथ्य को भी प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से युवतियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसी के साथ उन्होंने सीएम से अपील करते हुए कहा कि द केरला स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। है जितने हमारे हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, सभी हम यहाँ फिल्म देखने आए हैं। हमने ये सुना है कि इस फिल्म में जो है जो लव जहाद है उसको दिखाया गया है कि लव जहाद क्या है। मैंने पहले भी ये कहा था कि जैसे लव जहाद है, लैंड जहाद है। अगर ये लैंड जहाद समाप्त हो जाएगा तो लव जहाद भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें यही देखना है कि लव जहाद में कैसे कैसे जो हमारी हिंदू बहन बेटियाँ हैं उनको बहकाया जाता है, बहका करके उनसे शादी होती है, वही देखने आज हम आए हैं। इसी फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे दिमाग में ये बात आ जाए। मैं ये कहता हूँ जितने भी हम हिंदू हैं सब हिंदुओं को देखना चाहिए, जितने भाई बहन हैं सबको देखना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगे कि जो हमारे साथ जो है कितना अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि युवती को पूरी सुरक्षा दी जाए, जिसके बाद पुलिस ने युवती की नमाज पढ़ने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराने के लिए आला अधिकारियों को आदेशित किया जा चुका है। कोई भी कहीं भी जाकर के पूजा पाठ कर सकता है और अगर किसी ने कानून हाथों में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनडीआरएफ की टीम मसूरी रोपवे पहुंची, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसी बीच उन्होंने मॉक ड्रिल करके आपातकाल में किस प्रकार से लोगों की जान बचाई जाए, इसके लिए भी अभ्यास किया। इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और मसूरी पुलिस के जवान मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले साल रोपवे दुर्घटनाओं के बाद उत्तराखंड में भी रोपवे की सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। ये थे कि पिछले साल 3 ऐसे इंस्टेंस हुए हैं केबर कार और ट्रॉली में, जिसमें कि कुछ जानों की भी क्षति हुई है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एनडीआरएफ द्वारा पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर ये जो केबल कार के ऊपर मॉक एक्सरसाइज कराई जा रही हैं, ताकि हम जो भी केबल कार चालक हैं या जितने भी हमारे पास केबल कार हैं उनकी हम जो प्रिकॉशन दे सके उनको, और क्या उनका सेफ्टी रूल्स है, इसको हम जो उनका क्या मैकेनिज्म है उसको हम चेक कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी रोपवे की ट्रॉली है ये बीच में कहीं फंस जाती है, तो ऐसे में रेस्क्यू करना पड़ जाता है उन लोगों को। तो भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर होती है तो उससे किस प्रकार से निपटा जाए या उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, इसके लिए ये एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी का और साथ में जो लोकल प्रशासन है तो उनके साथ में मिला हुआ एक मॉक ड्रिल था। ये लक्सर में हुए बेमौसम बारिश से दिन में गर्मी और रात को ठंडक का एहसास हो रहा है। इससे जिले के लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। आए दिन अस्पतालों में खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर सीएससीसी प्रभारी डॉक्टर नीलिंद असवाल का कहना है कि मौसम में बदलाव की वजह से खांसी, जुकाम और बुखार जैसे केसेस अस्पताल में बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की कोविड जांच की जा रही है। अगर किसी मरीज में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। खांसी, जुकाम, बुखार के जो केस आ रहे हैं उसके अंतर्गत हम उन सब की पर्याप्त मात्रा में कोविड की जांच भी करा रहे हैं, और जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको किट के साथ होम आइसोलेशन में, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि जैसे सांस में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा बुखार हो रहा है, कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो उनको हम उप जिला महिला चिकित्सालय में रेफर कर दे रहे हैं 108 के माध्यम से या फिर एम्बुलेंस के। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट तहसील में एक ही परिवार की महिलाओं की बुरसुम गांव में उन्हीं के रिश्तेदार ने हत्या कर दी। तो वही हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि हत्या किन कारणों से की गई है इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। रेवेन्यू एरिया में गंगोली हाट क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग में फैमिली के डिस्प्यूट को लेते हुए एक व्यक्ति ने अपनी ही फैमिली में 3 महिलाओं का जो है धारदार हथियार से जो है हत्या कर दी गई है, जिसमें त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा उस मामले को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ट्रांसफर भी पुलिस को करवाया जा रहा है। और सुबह ही हमारी पुलिस टीम जो थी मौके पे रवाना हो गई थी, जिसमें तीनों का पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। और जो अभियुक्त है वो सुबह से ही फरार है, वो जंगल की ओर भागा हुआ है, जिसमें हमारे द्वारा फोर्स को जो है भेजा गया है और जंगल में उनका सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का ऑटो बरामद किया है। मामले को लेकर एसपी सिटी हरवंश सिंह ने बताया कि 10 मई को सन्नी कुमार ने थाने में शिकायत की थी कि उसने अपना ऑटो किराए पर दिनेश चंद्र को चलाने के लिए दिया था, लेकिन चालक से आरोपी ऑटो लेकर के फरार हो गया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पू एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पू की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का, और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या जो मेहरा गांव का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया है
और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पो बरामद किया गया है। उत्तराखंड सरकार शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में जिला पंचायत चंपावत भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए उतरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर और बनबसा में कई लोगों ने सालों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों पर 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन से फोर्स की भी मांग की गई है। राज्य में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत भी जहां जहां जिला पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, वहां पे कार्रवाई करने जा रही है। विगत समय से कुछ लोगों द्वारा जिला पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोगों को जिनके नाम पर दुकान आवंटित हैं, उनके द्वारा स्वयं रोजगार न करके दूसरों को 4-5 हज़ार में दुकानें दी गई हैं। लोहाघाट में भी, चंपावत में भी, बनबसा, टनकपुर में, पूरे जिले में अतिक्रमण किया गया है। जितना अवैध अतिक्रमण किया गया वह सब हटाया जाए। देहरादून में नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अच्छी रैंक लाने की कोशिश करने के लिए हर प्रयास कर रहा है और इसी के चलते शहर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं। इन पेंटिंग्स के जरिए जनता को पर्यावरण संरक्षण और देहरादून को साफ रखने का संदेश दिया जा रहा है। मेयर सुनील उनियान गामा ने बताया कि नगर निगम के द्वारा राजधानी को स्वच्छ और सुंदर करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस मुहिम में देहरादून की जनता का भी सहयोग होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून अच्छी रैंक हासिल करेगा। सर्वेक्षण को लेकर लगातार हम अभियान भी चलाते हैं, लगातार जनता से भी अनुरोध करते हैं स्वच्छता के प्रति वो ये ना समझे कि ये सिर्फ निगम की जिम्मेदारी है, वो समझे कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि स्वच्छता की जो रैंकिंग है देहरादून की 50 से नीचे हमारी रैंकिंग आए। और लगातार जो है नगर निगम अभियान चलाता है और समय समय अभी स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के जो आज बच्चों के अंदर ये भावना आई है, तो निश्चित रूप से हमारा देहरादून एक दिन जो है जो इंदौर नंबर 1 आता है, देहरादून भी एक दिन जरूर जो है नंबर 1 स्वच्छता के मामले में आएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को बस में सवार एक महिला से अश्लील हरकत करना भारी पड़ गया। महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पड़ोस की सीट पर बैठा एक युवक उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जसपुर धर्मपुर बॉर्डर पर बस को रुकवाया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। का मामला है, इसमें जसपुर क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ती हैं जो कि यूपी के बिजनौर में काम करती हैं और डेली अप डाउन लोकल बस से करती हैं। तो वाक़यात इस प्रकार हुआ कि जब ये परसों वापस आ रही थी तो इनके साथ एक कोई बगल की सीट में एक बैठे थे व्यक्ति और उनके द्वारा इन महिला के साथ चलती बस में छेड़खानी और इस तरह की गाली गलौज वाली बातें की गई। जब महिला ने उन्हें रोका तो अभद्रता भी करी उन्होंने, तो इसी आधार पर महिला ने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया और बस धर्मपुर चौकी पर रुकवाने के बाद इसमें पुलिस से इसकी कंप्लेन करी और वाक़यात सही पाए जाने पर इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 20 मई को खोले जाएंगे। इसके साथ ही 20 मई को ही लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से सेना के जवान युद्ध स्तर पर बर्फ को हटाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और हेमकुंड ट्रस्ट यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। प्रशासन और ट्रस्ट के सहयोग से यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह व्यापारियों, ढाबा होटल व्यवसायियों, घोड़े खच्चर वालों और अधिकारी स्तर पर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। इस साल की यात्रा एनजीटी के नियमों के तहत होगी। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो उसको लेकर जो हमारा पैदल मार्ग है उस पर आर्मी के जवानों द्वारा लगातार बर्फ़ हटाने का कार्य किया जा रहा है और इसी सप्ताह में रास्ता खुलने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो संबंधित विभाग हैं, विद्युत, पेयजल, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो टॉयलेट संचालित हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि यात्रा से पूर्व सभी जो यात्रा संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर लें ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हरिद्वार के अलावलपुर क्षेत्र में सागौन के 50-60 पेड़ काटे गए हैं। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है।
फिलहाल वन विभाग इस मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है, जहां सागौन के हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है। लगभग 9:45 के आसपास हमारे पास सूचना आई और ये अलावलपुर है, ये पथरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे एक किसान ने अपने खेत में लगभग कुछ 50 से 60 पेड़ों की आई, जिसमें कि कुछ तो इसके यूकेलिप्टस के हैं, कुछ उसमें पॉपुलर के हैं, कुछ उसमें शीशम के पेड़ हैं। हमारी तरफ से तुरंत टीम वहाँ भेज दी गई है। मौके पे हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है और समस्त प्रकार के अभिलेखों की वहाँ पे जाँच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समस्या निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम धामी रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वे रेडिसन होटल में उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर पहुंच करके उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। अधिकारियों को उन्होंने समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद सीएम धामी रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मसूरी मॉल रोड पर लोक निर्माण विभाग सुधारीकरण का काम कर रहा है, जिसमें काफी देरी हो रही है। इसे लेकर व्यापारियों ने मसूरी मॉल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाते हुए मॉल रोड की दशा सुधारने की मांग की। कहा गया था कि 20 अप्रैल तक रोडों का काम दुरुस्त हो जाएगा, रोडों का रखरखाव हो जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, पर आज तक कोई भी स्थिति जो देख रहे हैं माल रोड की, चाहे वो किताबघर की हो, चाहे वो खुलड़ी बाजार की हो, लंडौर बाजार की हो, स्थिति दयनीय है। किताबघर में पिछले 3 माह पूर्व काम शुरू हुआ था, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कॉबलिंग के सामग्री के कारण बाजार में जाम लगता है, बाजार में परेशानी होती है, पर ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन सो रखा है, ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। हम मसूरी में चक्का जाम और बाजार बंद की एक बड़ी कॉल देंगे, जिससे पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रदेश प्रशासन हो या शासन हो, सबको मजबूर हो जाएगा मसूरी में आने के लिए और मसूरी की दुर्दशा को देखने के लिए। लगातार इस सौंदर्यीकरण के नाम पे जो विनाश हो रहा है, उसकी ये सुधारीकरण की मांग कर रहा है। पूर्व में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ये देख रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन सिर्फ समय दे रहा है। पूरी माल रोड की दुर्दशा हो चुकी है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास का समय सुनिश्चित होना चाहिए, विकास का काम सही समय पर होना चाहिए। आज मसूरी का पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जो पर्यटक आ रहा है वो एक गलत मैसेज लेकर जा रहा है और मसूरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जल्द अगर इसमें कोई सुधारीकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन की मुहिम चलानी पड़ेगी। चमोली में भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशीष कुमार ने वाइब्रेंट विलेज के तहत विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस में समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए उनकी ओर से कई चिन्हित गांवों का दौरा किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने वाइब्रेंट विलेजों में संचालित गतिविधियों की भी जानकारी ली। इस दौरान भारत सरकार मंत्रालय के निदेशक ऋषिराज सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों पर चल रही है। इसी के तहत जसपुर में पुलिस और नगर पालिका विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की और जसपुर सुभाष चौक, लकड़ी मंडी चौराहे समेत कई स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने में सफलता हासिल की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने अतिक्रमण हटाने का काम जारी रखा। शासन प्रशासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसके अलावा जन सामान्य से भी शिकायत मिलती रहती है अतिक्रमण हटाने की। इससे पूर्व लगातार 3-4 दिनों से पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। आज हमारे द्वारा भी उनके सहयोग से अभियान चलाया गया, जिसमें जो ज़्यादा अतिक्रमित दुकानें थी उनको तोड़ा गया है और उसके अलावा कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं, चेतावनी भी दी गई है कि कुछ लोग जो है स्वयं अपने स्तर से हटा लें और जब तक नहीं हटाते तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। चौक से जो हाईवे पे जो जितने अतिक्रमण थे वो पहले से चिन्हित थे और उनको ही आज अभियान में शामिल किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।